हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण, यानी वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो शब्द से ही इसकी परिभाषा निकलती है। तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान है परिभाषा को याद करना, रटने की आवश्यकता नहीं है। शब्द पे आप गौर कीजिए। संख्यावाचक, संख्या का बोध कराने वाले विशेषण। अब किसकी संख्या का? विशेषण का काम क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना। तो संख्यावाचक किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम की। तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है, की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैदान में पांच लड़के खेल रहे हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है? 5 है। लड़के क्या है? संज्ञा है। और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में देखिए, छात्र संज्ञा शब्द है और छात्रों की संख्या क्या है? कुछ। अब आप कहेंगे यहाँ तो संख्या ही नहीं है, लेकिन इस शब्द से ये तो पता लग रहा है कि कुछ छात्र हैं। कुछ का मतलब है कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। संख्या तो है लेकिन पता नहीं है। तो यहाँ संज्ञा की संख्या कितनी है? 5। और यहाँ संज्ञा की संख्या जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो है कि यहाँ भी संख्या है। तो ये 5 और कुछ संख्यावाचक विशेषण है। इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ तो संख्या निश्चित है और यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। तो इसी आधार पर संख्या के आधार पर संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं।
संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ भी इन भेदों को रटने की जरूरत नहीं है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा नाम से स्पष्ट है निश्चित, यहाँ संख्या क्या होगी? निश्चित, पता होगा कि संख्या कितनी है। तो परिभाषा क्या होगी? नाम से स्पष्ट है, रटने की आवश्यकता नहीं। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ है अनिश्चित, तो इसकी परिभाषा इसी के अनुसार होगी। यहाँ संख्या निश्चित नहीं होगी, इसे भी रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता। शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ होता है। तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यूँ भी कह सकते हैं निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, बात वही है। उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या हमें 4 रूपों में प्राप्त होती है। तो निश्चित संख्या जो होती है, देखिए, निश्चित संख्या एक होती है गणनावाचक। गणनावाचक जब हम गणना करते हैं, गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये गणनावाचक संख्या हमको मिलती है। दूसरी होती है क्रमवाचक, जब हम किसी का क्रम बताते हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे वह पहले स्थान पर है और 5वें स्थान पर है, तो ये क्रमवाची है। इसके बाद है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवर्तीवाचक में संख्या हमें दुगुना, तिगुना, चौगुना इस रूप में प्राप्त होती है। जैसे मेरे पास मोहन से दुगुना धन है, तो यहाँ दुगुना क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और चौथे रूप में समुदायवाचक, इसके अंतर्गत जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो है जैसे दोनों। निश्चित संख्या जैसे दोनों लड़के बाजार गए थे, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2। तीनों, चारों, पांचों, तो इस तरह की संख्या हमें निश्चित संख्यावाचक में प्राप्त होगी। यदि 1 2 3 4 आए तो भी निश्चित संख्यावाचक, पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से हो, दुगना, तिगना, चौगुना इस तरह से हो,
दोनों, तीनों, चारों इस तरह से हो तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। और यदि अनिश्चित हो तो अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होगी। तो जैसे कुछ लड़के, तो यहाँ निश्चित नहीं है। थोड़े आम, बहुत आदमी, लाखों, सैकड़ों, हजारों। अब यहाँ पर लाखों शब्दों से पता नहीं है लाखों कितने, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लाखों तो हैं लेकिन कितने ये पता नहीं है। सैकड़ों, कितने सैकड़ा कोई पता नहीं है। तो ये इस तरह के जो विशेषण हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में माने जाएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण को जानने का बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको प्रश्न करना है, प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना कितना, कितना या कितने। जैसे कितने लड़के, है ना, कितने आम, कितने आदमी। तो उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर उत्तर मिलता है तो वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। यदि संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और संख्या अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसे आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब यहाँ कुछ उदाहरण आपके सामने कि किस तरह के उदाहरण जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि संख्या होती है, संख्या वाले उदाहरणों को तो हम पहचान लेते हैं। निम्न उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास 4 पेन है। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। पार्क में कुछ लड़के खेल रहे हैं। रमेश के पास दुगुना धन है। दोनों लड़के छत पर खेल रहे हैं। नेताजी की सभा में लाखों लोग शामिल हुए। सैकड़ों लोग
ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते हैं। अब निम्न उदाहरणों पर आप गौर कीजिए। पैनों की संख्या कितनी है? 4। तो संख्या निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। दूध संज्ञा शब्द है और यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पार्क में कुछ लड़के, लड़के संज्ञा है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। रमेश के पास दुगना धन है। धन संज्ञा शब्द है, यहाँ संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोनों लड़के छत पर खेल रहे हैं। लड़के संज्ञा शब्द है, संख्या निश्चित है, तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेताजी की सभा में लाखों लोग। लोग संज्ञा शब्द है, संख्या लाखों, लाखों निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। सैकड़ों लोग, लोग संज्ञा शब्द है, संख्या सैकड़ों, कितने सैकड़ों निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कैसे पता करें कि संख्यावाचक विशेषण है? तो प्रश्न आपको करना है कितना या कितने। जब आप ये प्रश्न वाचक शब्द जोड़ेंगे, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जैसे मेरे पास कितना? 4। मुझे कितना? थोड़ा। पार्क में कितने? कुछ। रमेश के पास कितना? दुगना। कितने लड़के? दोनों लड़के। कितने लोग? लाखों लोग। कितने लोग? सैकड़ों लोग। तो जब हम ये प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा और वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।